नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। जी हां, जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार एनआरसी और सीसीए को लेकर अमित शाह और सुशील कुमार मोदी पर निशाना साध रहे थे, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में तलखी आ रही थी। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर हमला किया है प्रशांत किशोर पर, और यहां तक कह दिया है कि जो लोग पार्टी लाइन से हटकर ट्वीट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवन वर्मा के खिलाफ तो बयान दिया था, लेकिन अब तक उनका कोई बयान प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं आया था। प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले सीसीए का सवाल उठाया था और उसके बाद वो नीतीश कुमार से मिले थे और कहा था कि नीतीश कुमार मान गए हैं, बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। तो ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर का जो भी स्टैंड है वो नीतीश कुमार की सहमति से है और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के नेता सवाल भी उठा रहे थे और आखिरकार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को करारा जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है, उनकी पार्टी गांव के लोगों की पार्टी है, उनकी पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है और उनके समर्थक और उनकी पार्टी के लोग ट्वीट नहीं समझते हैं, ट्वीट की भाषा नहीं समझते हैं, वो काम समझते हैं। यानी उनकी पार्टी काम पर भरोसा करती है, ट्वीट पर भरोसा नहीं करती है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी लाइन से जो हटकर काम करेगा या इस तरह का बयान देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया था कि प्रशांत किशोर की अब जेडीयू में कोई जगह नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज जेडीयू की इलेक्शन मीटिंग के पहले ही ये बयान दे दिया था कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माना जा रहा था कि नीतीश कुमार चूंकि पार्टी के मुखिया हैं और उनके बयान के बाद ही ये माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर से भी पार्टी ने किनारा कर लिया है। आखिरकार नीतीश कुमार उस मीटिंग के बाद खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रशांत किशोर से जुड़े सवालों का जमकर जवाब दिया, खुलकर जवाब दिया और यह साफ संकेत दे दिया कि अब प्रशांत किशोर के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है। प्रशांत किशोर का ट्वीट भी तुरंत आया और काफी संयमित ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि पटना आकर जरूर नीतीश कुमार के इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद प्रशांत किशोर का रुख अचानक बदल गया और उन्होंने इंतजार नहीं किया पटना आने का और उन्होंने तगड़ा हमला किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है और नीतीश कुमार पर जिस तरह से ट्वीट के जरिए निशाना साधा है, अब कोई संभावना नहीं है उनके जेडीयू में वापसी की, या नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के संबंध अब सामान्य हो सकते हैं, ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने तो झूठ की हर सीमा पार कर दी। आपने जिस तरह से कहा कि किन कारणों से आपने मुझे जेडीयू में शामिल कराया और जिस तरह से आपने झूठ बोला, वो तो झूठ की हर हद पार कर दी है आपने। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि आपने अपने जैसा मुझे साबित करने की नाकाम कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने अपने दूसरे ट्वीट में जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला किया है, उसके बाद अब उनके जेडीयू में बने रहने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। नीतीश कुमार के साथ सुलह होने की संभावना या गुंजाइश अब नहीं बची है। देखिए उनका ट्वीट क्या है, कितना आक्रामक है और कितना तीखा है। प्रशांत किशोर लिखते हैं कि व्हाट ए फॉल फॉर यू टू लाई अबाउट हाउ एंड व्हाई यू मेड मी ज्वाइन जेडीयू। Poor attempt on your part to try and make my colors same as yours. And if you are telling the truth, who would believe that you will still have courage? आगे वो लिखते हैं दूसरा लाइन, and if you are telling the truth, who would believe that you still have courage not to listen to someone recommended by अमित शाह। तो बहुत बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने झूठ की हद पार कर दी है और आपने जिस तरह से मुझे अपने जैसा दिखाने की कोशिश की है उसमें आप नाकाम साबित हुए हैं। और अब आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर आपने मुझे पार्टी में बहाल किया था या लिया था, आपके इस सच पर कौन विश्वास करेगा और कौन ये मानेगा कि आप में इतनी हिम्मत आज भी बची हुई है कि अमित शाह के द्वारा
रिकमेंड किए गए व्यक्ति की आप सुनने से इनकार कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर बहुत तीखा हमला है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमित शाह की वो बात टाल सके या अमित शाह को सुनने से इनकार कर सके या अमित शाह को नहीं सुनने की हिम्मत दिखा सके। तो बहुत बड़ा हमला किया है प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर के इस हमले के बाद अब जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है देखने वाली होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब प्रशांत किशोर भी मन बना चुके हैं कि जेडीयू में नहीं रहना है, जेडीयू में अब आगे वो नहीं रहेंगे। बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयान के बाद खुशी जाहिर की थी और कहा था कि प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखाकर नीतीश कुमार ने जो बीजेपी जेडीयू के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, जो मनमुटाव पैदा हो रहा था, उसे दूर कर दिया है। क्योंकि प्रशांत किशोर के लगातार सीसीए एनआरसी पर जो बयान आ रहे थे उससे बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में तलखी आ रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से बाहर करके बहुत अच्छा काम किया है, गठबंधन को सही राह पर ले जाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जो हमला किया है नीतीश कुमार पर, इसकी उम्मीद तो नीतीश कुमार को भी नहीं होगी कि प्रशांत किशोर इतने तल्ख अंदाज में उनके ऊपर हमला करेंगे या उनके सवालों का इस तरह से जवाब देंगे। तो प्रशांत किशोर बहुत जल्द पटना आने वाले हैं और मीडिया के सामने वो खुलकर बोलेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो ट्वीट बम फोड़ा है नीतीश कुमार के सर पर, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इसको सहजता के साथ स्वीकार कर पाएंगे। तो आगे बहुत कुछ प्रतिक्रिया आनी बाकी है, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे जैसे प्रतिक्रिया आएगी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर की जेडीयू से छुट्टी हो गई है या प्रशांत किशोर ने जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया है। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।